क्या आपकी एक प्यारी सी बेटी है और आप ऐसी स्कीम के बारे में सोच रहे हैं जो आपकी बेटी के लिए ही हो और 100% सरकारी भी हो, जो सुरक्षित भी हो और गारंटेड रिटर्न भी देता हो, इनकम टैक्स के फायदे भी दे। वर्तमान में जितनी स्कीम है वे सबसे ज्यादा रिटर्न उसी प्लान में हो और बेटी की उच्च शिक्षा के लिए पैसे जरूरत पड़ने पर वो पैसा निकाल भी सके और बेटी की शादी के टाइम पे वो पूरा पैसा निकाल सके। आज मैं इस स्कीम को लेके आया हूँ जिसमें आपको ये पूरी चीजें एक ही प्लान में मिलेगा। जी हाँ, पूरे चीजें एक ही प्लान में मिलेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि आपको पता है मैं जो भी वीडियो लाता हूँ उसमें आपको हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजें मैं आपको बताता हूँ। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे यदि इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपकी कोई भी चीजें मिस ना हो। साथ ही एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं बीच बीच में बताता रहूंगा और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, आपसे बात करूंगा। क्योंकि इस प्लान से रिलेटेड आपको वो चीज जानना बहुत जरूरी है जो कि आपको किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया होगा, गारंटी है मेरी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके प्लान। इस प्लान का नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो कि भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। इसका मेन एम ही है कि उच्च शिक्षा और शादी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च कब किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 22 जनवरी 2015 को। इसका एक कैंपेन है, उस कैंपेन का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इंग्लिश में से कहते हैं सेव गर्ल चाइल्ड एजुकेशन गर्ल्स चाइल्ड। ओके, अकाउंट कौन कौन खोल सकता है? तो यदि आपकी बेटी अभी अभी जन्म ली है या फिर आपकी बेटी का एज 10 साल से नीचे है तो आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। यदि आपकी बेटी गोद ली हुई है, यानी आपकी बच्ची नहीं है, आपने उस बच्चे को गोद लिया है, तो उस केस में भी आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। और यदि आपका इस अकाउंट में आपका जो अकाउंट होल्डर है वो आपकी बेटी ही होगी, लेकिन जब तक आपकी बेटी 18 साल तक की नहीं हो जाती है तब तक इस अकाउंट को ऑपरेट आप ही करेंगे। यानी आप माता पिता है, आप ही ऑपरेट करेंगे या फिर जो लीगल गार्जियन है वो ऑपरेट करेंगे। और 18 साल के बाद ये पूरा अकाउंट का जो ऑपरेट है यानी जो चला सकते हैं वो आपकी बेटी चला सकती है 18 साल के बाद। तो आप कितने खाते खोल सकते हैं? इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 बेटी की आप अकाउंट खोल सकते हैं। यदि बेटी होती है और सेकंड जब भी होती है तो 2 जुड़वा होती है तो उस केस में ही आप 3 अकाउंट खोल सकते हैं, नहीं तो आप 2 ही बेटी का अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें अकाउंट आप कहाँ खोल सकते हैं? तो ये अकाउंट आप जो भी ऑथराइज बैंक है वहाँ पे खोल सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो आप पोस्ट ऑफिस में जाए या फिर जो सरकारी बैंक है उसमें ये अकाउंट खुलवाएं। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो बेटी जब भी आपकी बेटी होती है तो आप उस टाइम पे जन्म प्रमाण पत्र उनका बनवाए होंगे, तो वो जन्म प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, पहचान पत्र लेके जाना है। जो भी माता या पिता जो भी इसमें आना चाह रहे हैं तो उनका पहचान पत्र लगेगा और माता पिता का एड्रेस प्रूफ लगेगा जहाँ पे वो रहते हैं। अब आते हैं डिपॉजिट लिमिट और पीरियड, कितना पीरियड तक आपको ये चलाना है। तो इसमें कम से कम 250 रुपया आप इसमें डाल के स्टार्ट कर सकते हैं और 1 साल में मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक डाल सकते हैं, उससे ज्यादा आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। और ये कब तक डाल सकते हैं आप? तो जब भी आपको लगे। ऐसा नहीं है कि आपको कम से कम 250 बोले हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख बोले हैं, तो आपको जो भी अमाउंट जब लगे उतना आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं जितना बार चाहें। ठीक है, और ये कब तक करना है? तो ये 15 साल तक करना है। 15 साल तक, 15 साल कंप्लीट के बाद 6 साल, यानी मान लीजिए कि आपकी बेटी की एज अभी प्रेजेंट में 2 साल की है। ठीक है, 2 साल की है, आपको 15 साल तक पैसा जमा करना है। मतलब आपको 17 साल तक, उसकी बेटी की 17 साल तक आपको पैसा जमा करना है। जैसे ही 17 साल कंप्लीट होता है आपको उसके बाद पैसा जमा नहीं करना है। आपने स्टॉप कर दिया पैसा जमा करना, उसके बाद वहाँ से 6 साल इंतजार करना है। मतलब 2 साल की आपकी बेटी है, 15 साल आपने वेट किया, पैसा जमा किया, 15 साल तक आप पैसा जमा किए और 6 साल आपने इंतजार किया, यानी टोटल जो एज हो गया वो हो गया 23। तो 23 होने यानी 23 साल होने के बाद आप इस पैसे को अपनी बेटी के द्वारा निकलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अकाउंट में डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं? तो इसके 4 मेथड है जिसके द्वारा आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। पहला है कैश, दूसरा है चेक, तीसरा है डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी और चौथा है ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, यदि मान लीजिए आप पूरे साल में, जैसा कि मैंने बताया, मिनिमम 250 रुपए साल में डालने ही है कम से कम और मैक्सिमम आप 1.5 लाख इसमें डाल सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि 1 साल के अंदर 250 रुपए आप नहीं डाल रहे हैं, हो सकता है सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती
थी किसी की, तो 250 भी नहीं डाल पाए, और ये चीज आप मान लेते हैं कि 2 साल कर दिए, 3 साल कर दिए, 3 साल तक नहीं डालें, तो जितना साल आप पैसा नहीं डालेंगे, मान लीजिए 2 साल आपने किया, 2 साल पेमेंट नहीं किए, तो आप हर साल 50 रुपया के हिसाब से आपको फाइन लगेगा। मतलब हो गया कि 250 एक साल में आपने नहीं डाला तो 250 प्लस उस साल का फाइन जो आपने नहीं जमा किया, यानी हो गया 300 रुपया। यानी फिर अगले साल भी आपने नहीं किया, यानी 2 साल का आपने नहीं किया, तो पहले साल का हो गया 300, दूसरे साल का हो गया 300, मतलब 600 रुपया। अब ये कैसे हुआ 600 रुपया? तो हर साल तो 250 आपको जमा करना ही था, और अगले साल भी आपने 2 साल आपने पैसा नहीं दिया, तो 2 साल भी आप घर का 250 हो गया, और 2 साल के आपके पेनल्टी यानी 50 रुपया, यानी हो गया 100 रुपया। तो 500 और 100 यानी हो गया 600 रुपया। 600 रुपया देंगे तब आपका अकाउंट इनएक्टिव से एक्टिव हो जाएगा। यदि आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है, और यदि आप पैसा दे देते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। चलिए आप देखते हैं इंटरेस्ट रेट। तो आपका जो इसमें इस स्कीम में जो अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 8.20 चल रहा है, जो कि फिक्स नहीं है। हो सकता है ये बढ़े, हो सकता है घटे। नॉर्मली अभी तो जब से ये लॉन्च किया है 2015 से वो घट ही रहा है, बट ये फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है हर क्वार्टर में इसका रिवाइज होता है, यानी अनाउंस किया जाता है। यदि गवर्नमेंट को लगता है कि कम करना है तो कम करती है, यदि लगता है बढ़ाना है तो बढ़ाती है। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट है 8.20 है। अब आते हैं कंपाउंड फ्रीक्वेंसी, तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ऐसा है जो ब्याज पे जो ब्याज मिलता है, मतलब मान लीजिए जो भी पैसा आपने जमा किया, 1 लाख रुपया जमा किया, 8% के हिसाब से मान लेते हैं कि आपको इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल के बाद हो गया 1,08,000। फिर 1,08,000 पे 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 1 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं मैच्योरिटी पीरियड। खाता खोलने के 21 साल के बाद आपका पैसा मैच्योर होता है, यानी आपके अकाउंट का 21 साल, ना कि आपकी बेटी का 21 साल। आपके अकाउंट का 21 साल कंप्लीट होने के बाद आपको इसमें मैच्योरिटी मिलता है। ठीक है, 21 साल के बाद आपको पूरा बैलेंस जो भी आपने जमा किया था प्लस जो उसमें इंटरेस्ट जनरेट हुआ वो दोनों जुड़ के आपको मिलता है। और मैच्योरिटी के टाइम पे आपकी बेटी को सबमिट करना होगा कुछ डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट क्या है? तो वो डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इंडियन सिटीजन प्रूफ। ये 3 डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे तभी आपको मैच्योरिटी मिलेगा। अब आते हैं पार्सल विड्रॉल। तो इस अकाउंट में आपको पार्सल विड्रॉल मिले, कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है? तो पहला जो कंडीशन है, यदि आपकी बेटी 18 साल की हो चुकी है, आपकी बेटी 18 साल की हो चुकी है, याद रखिएगा, यदि आपकी बेटी 18 साल की हो चुकी है या फिर 10वीं पास कर चुकी है, तो उस केस में आप पार्सल विड्रॉल निकाल सकते हैं। पार्सल विड्रॉल सिर्फ और सिर्फ बच्चे की पढ़ाई के लिए ही निकाला जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे की पढ़ाई के लिए ही निकाल सकते हैं, और किसी काम के लिए आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और उसके लिए भी आपको प्रूफ देना होगा। मान लीजिए आप एजुकेशन के लिए ही पैसा निकालते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रूफ देना होगा। तो प्रूफ क्या देना होगा? तो जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन होना है तो उसमें एडमिशन ऑफर देना होगा, और या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी है उसका फीस स्लिप देना होगा, तभी आपको ये पैसा पार्सल विड्रॉल आप निकाल सकते हैं। अब आते हैं आप इस अकाउंट में पैसा पार्सल विड्रॉल कितना निकाल सकते हैं? तो आप 50% लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस निकाल सकते हैं। अब लास्ट कैसे, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि अभी 2024 चल रहा है, तो 31 मार्च 2024 तक जितना पैसा आपका उसमें जमा होगा उस पैसे का 50% पैसा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, और जो भी ये पैसा होगा जो पार्सल विड्रॉल होगा वो आपको नहीं मिलेगा। जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आप जो पढ़ाई है उच्च शिक्षा ले हैं, तो उसको ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अकाउंट में आप 1 साल में एक ही बार आप पार्सल विड्रॉल कर सकते हैं, और यह पार्सल विड्रॉल साल में 1 बार, और ये मैक्सिमम 5 साल कर सकते हैं पूरे टेन्योर में। यदि 21 साल का ये प्लान है तो पूरे टेन्योर 5 साल तक ही कर सकते हैं, यानी हर साल 1 बार मिलेगा, यानी 5 साल निकालना चाहे तो 5 साल तक निकाल सकते हैं। अब आते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर। यदि कुछ ऐसी इशू आ जाते हैं कि हमको अकाउंट बंद करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, तो कुछ कंडीशन है। जो पहला कंडीशन है, यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में ये पैसा आप निकाल सकते हैं। दूसरा केस है, यदि आपकी बेटी NRI हो जाती है, नहीं नॉन रेसिडेंशियल इंडियन हो जाती है, विदेश चली जाती है, दूसरे देश की नागरिकता उसको मिल जाती है, तो उस केस में आप ये अकाउंट बंद हो सकता है। या फिर अकाउंट को मेंटेन करने में, अकाउंट को चलाने में आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो भी इस अकाउंट को आप क्लोज कर सकते हैं। कि अन्य बड़े कारण यदि होंगे, ठीक है, तो ही ये अकाउंट बंद हो सकता है। अब आते हैं लोन फैसिलिटी। तो इस अकाउंट में यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपको लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है। अब आते हैं नॉमिनेशन पे। इस अकाउंट में आप नॉमिनी भी नहीं ऐड कर सकते, नॉमिनी नहीं जोड़ सकते हैं। अब आते हैं पासबुक पे। जब आप SSA अकाउंट यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलते हैं तो आपको बैंक और पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट की तरह एक पासबुक दिया जाएगा, जो कि हूबहू सेविंग अकाउंट की तरह ही रहेगा, और जो भी आप पैसा जमा करते हैं वो सारा पैसा उसी पे चढ़ाया जाता है।
और इस अकाउंट में क्या क्या मेंशन होता है तो चलिए जानते हैं। इस अकाउंट में मेंशन होगा आपका अकाउंट नंबर, दूसरी चीज होगी डेट ऑफ अकाउंट, जब भी आपने अकाउंट ओपनिंग किया था उसका डेट दिया होगा, और उसमें गर्ल चाइल्ड का नाम दिया होगा, जो भी आपकी बच्ची है उसका नाम दिया रहेगा, डेट ऑफ बर्थ दिया होगा, कब वो जन्म ली थी उस बच्ची का, वो सारा उसमें मेंशन होगा, उस बच्ची का एड्रेस क्या है वो दिया जाएगा उस पासबुक पे, और जो गार्जियन है, गार्जियन या फिर जो उनके माता पिता है उनका नाम होगा, ठीक है, और गार्जियन के जो एड्रेस है वो भी उसमें मेंशन होगा, और गार्जियन का बच्चे के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है वो भी मेंशन रहेगा। तो ये सारी चीजें उस पासबुक पे मेंशन रहेगा। और जब भी आप पैसा जमा करते हैं तो इस पासबुक को रखना आपको उस टाइम पे जरूरी है, चाहे वो निकासी करने के टाइम में, आप मैच्योर होने के बाद जब आप निकासी करने जाएंगे तो भी वहाँ पे जरूरत पड़ेगा, और जब पैसा आप जमा करते हैं लगातार उस टाइम पे भी आपको पासबुक रखना होगा। अब मान लीजिए पासबुक ही आपका खो गया, उस केस में क्या होगा, तो जो भी पासबुक आपका खो गया है उसका डुप्लीकेट पासबुक आपको लेना होगा। उसके लिए आपको एक नाम मात्र फी लिया जाएगा जो की 50 रुपए का होगा। 50 रुपए देके आप डुप्लीकेट पासबुक बनवा सकते हैं। अब आते हैं एनआरआई। क्या एनआरआई इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, एनआरआई इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं। अब आते हैं फाइनली इनकम टैक्स पे। तो मैं आपको बता दूं इनकम टैक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये बहुत सारे जो यूट्यूब वीडियो है उस पर नहीं बताया गया है। मैं आपको क्लियर कर दूं इस चीज का। इनकम टैक्स का जो एटीसी में जो बेनिफिट है वो 1.5 लाख तक का छूट आप लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है या फिर न्यू टैक्स रिजीम है। यदि आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है तो उस केस में आपका एटीसी का बेनिफिट जो आप 1.5 लाख का बेनिफिट मिलता है उसमें एटीसी में, ठीक है, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। बट नई टैक्स जो रिजीम है और नई टैक्स स्लैब जो है उसमें आप इस चीज का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट एटीसी का बेनिफिट तो ओल्ड में मिलेगा तो न्यू में नहीं मिलेगा, मगर जो इसका मैच्योरिटी होगा और मैच्योरिटी के टाइम में जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं उस पे आपको दोनों टैक्स स्लैब, ऑल टैक्स स्लैब हो या फिर न्यू टैक्स स्लैब हो, दोनों में आपका मैच्योरिटी टैक्स फ्री होगा, ठीक। मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्लान से रिलेटेड आप इस प्लान को आप किसी और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उससे आप कंपेयर नहीं करें। अब आप कहेंगे कि सर मेरे पास जो ये स्कीम है उससे कहीं ज्यादा रिटर्न, आपको और भी बहुत सारे स्कीम है उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा। डेफिनेटली आपको उससे ज्यादा रिटर्न उस प्लान में जो आप इन्वेस्ट करेंगे उससे मिलेगा। लेकिन मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आप अपनी बेटी के में रिस्क ले सकते हैं? क्या आपकी बेटी की शादी में किसी तरह का रिस्क ले सकते हैं? तो आपका आंसर डेफिनेटली यही होगा कि नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो जिस चीज में आप रिस्क नहीं ले सकते हैं ना, उस चीज पे आप इन्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ गारंटेड चीजों में करें, ताकि किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं हो कि आपका आगे का जो लाइफ स्टाइल है जो भी आप जी रहे हैं अभी वो गड़बड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि उसमें रिटर्न नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, हो सकता है उसमें और ज्यादा आए, लेकिन ये भी आप करवाएं, जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है इसको भी कराएं। इसके अलावा यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी करें। मान लेते हैं कि आपको 25 लाख की जरूरत है अपनी बेटी के शादी में, या 10 लाख की आपको पढ़ाई के खर्चे में जरूरत पड़ेगी, तो आपका टोटल हो गया 35 लाख रुपया। तो 35 लाख के हिसाब से आप देख लें कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। इसके अलावा जो अमाउंट मिलता है आपको वो आप अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी बेटी के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ेगी आपको टाइम पे, वो टाइम पे आपको ऐसा ना हो कि आपको निकालने के लिए सोचना पड़े, क्योंकि ये पैसा आपको याद रखिएगा गारंटेड मिलेगा। एसआईपी में बहुत सारे ऐसे आए हैं कि आपको ना निकालते बन रहा है ना छोड़ते बन रहा है। छोड़ रहे हैं तो हो सकता है और माइनस में चल जाए, निकालने का सोच रहे हैं तो फिर हो सकता है बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट, मैं सिर्फ एसआईपी का एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है कि आपको उससे ज्यादा रिटर्न आपको मिले एसआईपी में, बिल्कुल मिलेगा। मगर सिचुएशन कभी कभी दोस्त ऐसी आती है ना कि आपको निकालना ही पड़ता है, और जब निकालना पड़ता है तो पता चलता है कि आपको लॉस में निकालना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी खुद ऐसी कहानी हो चुकी है। तो मैं आपको अपने बारे में कुछ शेयर कर रहा था, ठीक है। और आपको इसके अलावा भी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो भी अच्छे हैं, जो आपको लगता है कि बेहतर है, वो आप जरूर इन्वेस्ट करें, उससे भी रिटर्न ले, उससे भी, और लॉन्ग टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिले। ये तो एक मेरा इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरा सलाह था वो आपको बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप इस प्लान को ले तो इसमें जो गार्जियन होंगे, जबकि बेटी आपके 18 साल से नीचे रहते हैं तो आपको गार्जियन इसमें अपॉइंट करना पड़ता है, वो माताजी हो या पिताजी हो। तो जो भी ब्रेड अर्नर है, ब्रेड अर्नर मतलब हो गया जिसके घर की कमाई, जिसकी कमाई से हमारा घर चलता है, उसके नाम से ना ले। यदि पिताजी कमा रहे हैं तो माँ के नाम से बच्ची का अकाउंट खोले, और यदि माँ कमा रही है तो पिताजी खोले अकाउंट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, क्योंकि मैं इस लाइन से रहा हूँ तो मुझे अनुभव है, जिसका एक लॉन्ग टाइम में प्रॉब्लम आने के आ सकता है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात, जो ब्रेड अर्नर है वो ब्रेड अर्नर है, उस ब्रेड अर्नर को क्या करना चाहिए, तो ब्रेड अर्नर के लिए एक टर्म इंश्योरेंस आप ले लें। टर्म इंश्योरेंस पे मैं वीडियो अभी तक नहीं बनाया हूँ, बट मैं नेक्स्ट वीक में आपको टर्म इंश्योरेंस के वीडियो जरूर बना के दूंगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। टर्म इंश्योरेंस को भी जानना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस को लेने से फायदा आपको ब्रीफली आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बता देता हूँ। टर्म इंश्योरेंस को लेने से
सबसे फायदा ये है आपका कि आपका यदि आज कमाई हो रहा है तो आपका घर बहुत अच्छा चल रहा है। जो आप रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस रिटर्न के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप ही नहीं रहते हैं, जो कमाने वाले हैं वो ही नहीं रहते हैं, तो फिर क्या होगा? तो उस केस में आपका फैमिली अर्ज से फर्श पे आ सकता है। तो उसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस, जो भी घर के मुखिया है, जो जिसके पैसे से घर चलते हैं, उनके नाम से टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लें, ताकि इन केस कुछ हो भी जाए तो जो पैसा है वो उसी तरह मिलता रहे, आता रहे, घर के खर्चे चलते रहे, बच्चे की पढ़ाई होती रहे, बच्चे की शादी होती रहे, किसी तरह की कमी नहीं आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे, जो कि आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। ये मेरा अपना जो अनुभव रहा है, मेरा उस अनुभव के आधार पे मैं आपको ये कह रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा इसे, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन और अच्छे नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।